सही। अब चैप्टर 1 में शुरुआत ही कहां से होती है भाई, एचसीएफ और एलसीएम से। अब एचसीएफ और एलसीएम हम तो कहीं हमें पहले आता था, हम तो फाइंड कर लेते थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका यूज करना है। ये जो आपको स्टेटमेंट दिया है एचसीएफ कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। हमें दोनों नंबर्स का अलग अलग प्राइम फैक्टराइज कर लेना है। उसके बाद जो कॉमन है ना, कॉमन आपके प्राइम नंबर होंगे, उनके जो है स्मॉलेस्ट पावर ले लेंगे, उससे एचसीएफ आ जाएगा। ऐसे एलसीएम के लिए क्या होगा, ग्रेटेस्ट पावर लेगी, लेकिन ईच प्राइम फैक्टर की, याद रखना ईच प्राइम फैक्टर की। मैं अभी आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। अब यहां पर एक और रिलेशन जिससे कि क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में मिलने के मैक्सिमम चांस है। ऑब्जेक्टिव यहां से आ सकता है, क्यों, एचसीएफ इंटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है, और वो 2 नंबर्स को हम यहां पर n1 इंटू n2 कह रहे हैं। अगर हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट दिया होता तो हम यहां पर डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स भी। अब हमें करना क्या है, एचसीएफ 6,20 का फाइंड करना है, और ऐसे ही एलसीएम फाइंड करना है 6 और 20 का। कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम उसका क्या कर देते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमें क्या करना था, इसको पावर में करते हैं। जैसे कितने हैं भाई, यहां पर एक 1 है, यहां भी एक है, तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इसे लिख दिया हमने। अब हमें एचसीएफ फाइंड करना है, तो एचसीएफ के लिए आपको कॉमन की क्या लेनी है, कॉमन की स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। तो आप इनमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और इसकी स्मॉलेस्ट पावर देखो, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो स्मॉलेस्ट पावर क्या होती है, 1। तो आंसर यहाँ से क्या आ गया हमारा, 2 ही तो आ गया। अब एलसीएम क्या होता है, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर, कॉमन नहीं लेना वहां पर, तो ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। देखो 2 है, यहां पर भी है, यहां पर भी है भाई, ये प्राइम फैक्टर 2 है, बट ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 2। और कौन से प्राइम फैक्टर यूज हो रहे हैं, यहाँ पर 3 है, ठीक है। ग्रेटेस्ट पावर क्या है भाई, 1 ही है, और कोई 3 है ही नहीं। ऐसे 5 यूज हो रहा है, उसकी ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 1, तो 5 लिख दिया। अब 2 का स्क्वायर करो, क्या आ जाएगा, 4, और यहाँ पर 3 5 से क्या होता है 15, और मल्टीप्लाई करो 15 4 जा 60। तो बड़े ही आराम से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर लिया हमने। और ये रिलेशन जो भी मैंने आपको पहले बताई थी, जिसपे क्वेश्चन आते हैं, चलो वो भी वेरीफाई कर देते हैं, लगे हाथ। अब देखो एचसीएम इंटू एलसीएम, एचसीएम हमारा है 2, एलसीएम क्या है हमारा 60। अब यहाँ पर n1 मतलब कौन सा, पहला एक जो नंबर दिए हुए हैं, जो इंटीजर्स दिए हैं, उसको लिख देना है। जैसे ये 6 दिया हुआ है, तो n1 हमारा 6 हो गया, और n2 हमारा क्या हो गया 20, ठीक है। अब वेरीफाई करते हैं, 6 2 12 मतलब 120, यहाँ भी 6 2 12 120, तो हैंस वेरीफाइड, भाई ये सही हो गया, वेरीफाई कर सकते हैं। अब इसी के बेस जो है एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हुए हैं पहली एक्सरसाइज में, जैसे कि ये 2 नंबर दिए हैं, इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, उसके बाद ये वेरीफाई भी करना है। इसमें मैंने एक क्वेश्चन पीछे किया है, सॉल्व करके दिखाया कैसे करते हैं। अब ये दिया हुआ है क्वेश्चन में एचसीएफ ये दिया हुआ है, और एलसीएम आपको फाइंड करना है, तो आपको इसी में रख देना है, तो इससे आपको एलसीएम फाइंड हो जाएगा। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है एक बार, बहुत इजी क्वेश्चन हो जाते हैं एचसीएफ और एलसीएम के इस मेथड से।